Assalamu alaikum. How are you guys? I hope all of you are doing well. In this video, today we will discuss about what is a website and the type of websites. तो इस confusion को दूर करने के लिए ये मैंने कुछ notes बना रखे हैं, तो चलते हैं हम अपने notes की तरफ। सबसे पहले अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। वेबसाइट, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। यहाँ तक हमें एक न्यू चीज़ मिली, वेब पेजेस। तो सबसे पहले हमें ये पहले पता होना चाहिए कि वेब पेजेस किसे कहा जाता है। वेब पेजेस, ये फर्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, वेब पेज और अ वेब पेज, ये माइनर साइन में डिफरेंस होता है। आप दोनों को अलग भी लिख सकते हैं और ये इकट्ठा एक साथ भी लिखा जा सकता है। Web page is a specified collection of information provided by a website and displayed to a user in a web browser। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये है, अगर मेरे पास कुछ कंटेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो मैं अपने यूज़र्स को या अपने लोगों को बताना चाहता हूँ या अपनी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे पास हो कि मुझे फ़िज़िकली वहाँ सबके पास जाना ना पड़े, बल्कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि मैं वहाँ पर इसको अपलोड कर दूँ या पोस्ट कर दूँ और वो सिंपली उस जगह पर जाकर मेरी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस यानी गेट कर सकते हों। वेब ब्राउज़र की इसमें बात की गई, तो वेब ब्राउज़र आप सबको पता ही होगा, जिस जगह पर यूज़र आकर सर्च करता है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स हमारे पास हैं जो वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए यूज़र्स यूज़ करते हैं। अ वेबसाइट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मैनी वेब पेजेस। अब अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, तो वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेजेस मेरे पास होते हैं और उनको मैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड करवा देता हूं। जैसा कि ये लिखा हुआ है, अ वेबसाइट टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ मैनी वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर इन अ कोहेरेंट फैशन, यानी कि एक रीज़नेबल मैनर्स में इनको एक दूसरे के साथ लिंक्ड करवाया जाता है। लिंक्ड क्यों करवाया जाता है? ताकि जो यूज़र है वो एक पेज से दूसरे पेज तक बआसानी जा सके। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन अ वेब सर्वर। अब ये डोमेन नेम और वेब सर्वर, ये दो तरह की एक नई टर्म्स हमारे पास आई हैं। तो डोमेन नेम, इसको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसको पढ़ा जाता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जैसा कि www.facebook.com, www.google.com, www.flan.com। तो ये एक प्रॉपर वेबसाइट का नाम होता है, ये वेबसाइट का URL होता है जिसकी मदद से यूज़र इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। और वेब सर्वर सिंपली एक कह लें कि एक ऐसा कंप्यूटर है जिस जगह पर आप लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाते हैं, पोस्ट करते हैं। क्लियर? फिर अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सोशल वेबसाइट्स। वेबसाइट्स आर टिपिकली डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक और पर्पस। हमेशा जब भी वेबसाइट बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। मिसाल के तौर पर वो कौन कौन से पर्पसेस हो सकते हैं, कौन सा टॉपिक पर्टिकुलर हो सकता है। वो न्यूज़ के, अगर आप कुछ ख़बरें हैं वो आप एक कंट्री की दूसरी कंट्री में या एक सिटी की दूसरी सिटी में न्यूज़ पहुंचाने के लिए आप वेबसाइट जनरेट करते हैं। एंटरटेनमेंट, जिसमें फ़नी क्लिप्स, एंटरटेनमेंट की मूवीज़ आती हैं, आपके जितने भी फ़नी मटेरियल होता है वो आप इस जगह पर पोस्ट करने के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं। एजुकेशन के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जिससे स्टूडेंट्स घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। और सोशल नेटवर्क, आप सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, बेसिकली आप उसमें पोस्टिंग कर देते हैं, किसी एक भी पोस्ट को आप शेयर करते हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन उन सब तक पहुंच जाती है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम बात करें
कि हमारे पास किन किन टाइप्स की वेबसाइट्स आती हैं, तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स. द फर्स्ट वन इज़ स्टैटिक वेबसाइट, द सेकंड वन इज़ डायनामिक वेबसाइट. तो अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करें, मैं इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट या जिसकी इमेजेस चेंज ना होती हों. अगर मैं वेबसाइट को बार बार रिफ़्रेश भी करता हूँ फिर भी, या अपडेट भी करता हूँ फिर भी मेरी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता डायनामिकली, उस वेबसाइट को मैं कहूँगा कि ये मेरी स्टैटिक वेबसाइट है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है आप लोगों के सामने. ये मैं पहले आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ. टोटली ये होम पेज है, ये अबाउट पेज है, ये टीम सर्विसेज. अभी मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. तो आप लोगों का अगर ये मेन्यू बार ऊपर देख रहे हो, ये होम है, अबाउट, टीम, सर्विसेज, वर्क, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास कुछ 7 पेजेस बन रहे हैं और ये 7 के 7 पेजेस मिलकर हमारी वेबसाइट को बना रहे हैं. और दूसरी बात, अब हम बात कर रहे थे स्टैटिक वेबसाइट की. तो बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट ये ऐसे ही है. अगर आप इसको थोरोली चेक करें, यानी टॉप टू बॉटम इस वेबसाइट को देखें, एक बार विज़िट करें. विज़िट करने के बाद जैसे मैं विज़िट कर रहा हूँ तो इसमें मैंने सारा का सारा कंटेंट अपना देख लिया. अब अगर मैं इस वेबसाइट को अपडेट करता हूँ या रीलोड करता हूँ या रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने पर, रीलोड करने पर इस वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट है या जितनी भी इमेजेस यूज़ की गई हैं वो अपनी जगह नहीं चेंज करेंगी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी. इसी को हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते होंगे कि इसमें कोई भी डाटा डायनामिकली चेंज नहीं हो रहा होगा, अपनी पोजीशन से चेंज नहीं कर रहा होगा. ये मैं आपके सामने रीलोड करता हूँ. अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इसका कंटेंट सेम रहता है, चेंज नहीं हो रहा. ये अगर आपको थोरोली इसको दोबारा विज़िट करवाऊँ तो जैसे ये हमें पहले नज़र आ रहा था, अभी मैंने इसको रीलोड किया, अपडेट किया या इस वेबसाइट को रिफ़्रेश भी करके देखा है, इसका कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, इसकी इमेजेस चेंज नहीं हो रही. तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैटिक वेबसाइट. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो इसकी डेफिनेशन ये है, स्टैटिक वेबसाइट आर दोज वेबसाइट्स हुज कंटेंट, यहाँ से मैं रीडिंग कर रहा हूँ बेसिकली, whose content and images are not changed throughout the process. throughout the process का मतलब क्या हुआ कि आप इसको यानी कि वक्तन फ़वक्तन आप इसको रीलोड या अपडेट भी करते रहेंगे तो ये अपना कंटेंट और इमेजेस को चेंज नहीं करेगा. इट इज़ प्राइमरीली कोडेड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये मार्कअप लैंग्वेज है बेसिकली HTML, जिसकी मदद से आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं. और इन्हीं स्टैटिक वेबसाइट्स को फिर डिज़ाइन देने के लिए, फॉर एग्जांपल कलर्स देने के लिए, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट फैमिली, इमेजेस का साइज़ छोटा, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली या डिफरेंट आपने लोकेशंस वगैरह जो भी सेट करनी होती हैं कि आपका इमेज कहाँ पर आपकी इमेज कहाँ पर शो होगी या आपका कंटेंट कहाँ पर शो होगा. तो इस तरह की स्टाइलिंग करने के लिए आप एक CSS, एक लैंग्वेज का नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो यूज़ करते हैं. स्टैटिक वेबसाइट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेटाबेस टू स्टोर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द यूज़र और द वेबसाइट. इसमें क्या चीज़ हमने एक और देखी कि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर डेटाबेस का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता. डेटाबेस तो हम तभी रखते हैं जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है या लॉगिन करता है. लॉगिन करने से पहले वो साइन अप करता है. साइन अप ऑब्वियसली जब वो साइन अप करता है तो उसकी डिटेल, उसका यूज़र नेम, उसका फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जितना भी यानी कि और भी जितना भी इसका कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं जाकर सेव होना होता है. तो वो सारा का सारा जितना भी कंटेंट होता है बेसिकली यूज़र का, जो वो रजिस्ट्रेशन के दौरान कर रहा होता है,
वो किसी ना किसी डेटाबेस में जाकर स्टोर होना होता है। तो स्टैटिक वेबसाइट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेटाबेस। क्यों? क्योंकि ये है ही स्टैटिक, इसमें हमने कोई डेटाबेस से लेना ही नहीं है। इसमें जो भी कंटेंट होगा वो इस पेज के अंदर ही होगा, वो इस वेबसाइट के अंदर ही होगा। कंटेंट हम डेटाबेस से नहीं बल्कि डायरेक्ट वेबसाइट के वेब पेज से ही ले रहे होंगे। अब जब हमारा डेटाबेस के साथ कोई कंसर्न ही नहीं होगा स्टैटिक वेबसाइट का, द लोडिंग एंड द ब्राउजिंग ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, यहाँ से द लोडिंग एंड ब्राउजिंग ऑफ स्टैटिक वेबसाइट्स आर फास्टर देन डायनेमिक वेबसाइट सिंस the static website have nothing to do with the server and therefore directly load on the client browser यानी कि जो आपका गूगल क्रोम है, यानी कि आपका इस स्टैटिक वेबसाइट का सर्वर के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, जिसकी वजह से ये डायनेमिक वेबसाइट के निस्बत ज़्यादा जल्दी लोड और ब्राउज हो जाती है। दिस में इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। अच्छा, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, यानी कि इस स्टैटिक वेबसाइट को किस मकसद के लिए बनाया जाता है? सिंपली आपकी एक अपनी कंपनी है और आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन, अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो या अपनी कंपनी के बारे में कॉन्टैक्ट अस पेज बना सकते हैं या अबाउट अस पेज बनाकर सिर्फ अपने यूज़र्स को, अपनी पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है या ये हमारी कंपनी है और हम ये सर्विसेज सर्व कर रहे हैं। तो इसका क्या हुआ? दिस में इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, फ़ोटोज़, तस्वीर दिखाते हैं, एनिमेशंस किसको कहते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, ऑडियो एंड वीडियो, एंड लास्ट पे नेविगेशन मेन्यूज़, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाए थे। नेविगेशन मेन्यूज़ किधर हैं? ये नेविगेशन मेन्यूज़ हैं। मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो अबाउट पे लेके जा रहा है, मैं सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मैं वर्क पर क्लिक करूँगा, ये वर्क के पेज पर ले जाएगा। देखें ना, ये इंटरलिंक्ड पेजेस हैं और ये इंटरलिंक्ड पेजेस मिलकर हमारी वेबसाइट को बना रहे हैं। तो अभी हमने इसमें देखा, सिंपली पहले हमने देखा जी इसमें टेक्स्ट की बात कर रहा है, फ़ोटोज़ की बात कर रहा है और एनिमेशंस की बात कर रहा है। तो अगर ये रहा हमारा टेक्स्ट, ये जो अबाउट लिखा हुआ है या ये जो डिजिटल क्विक टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ये एक टेक्स्ट है। उसके बाद उसने एक्सप्लेन किया जी फ़ोटोज़ एंड एनिमेशंस। फ़ोटोज़, अगर आप फ़ोटोज़ की बात हम करें तो ये क्विक स्टेप टेक्नोलॉजीज़ ये लिखा हुआ है, ये एक फ़ोटो है या एक ये लोगो है। अगर फ़ोटो प्योरली मुझे देखनी हो तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये मेरे पास इमेजेस आ रही हैं। ये मेरे पास अकॉर्डियन बटन्स की मदद से ये बना हुआ है। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मज़ीद इमेजेस विद कंटेंट, हमारे पास लेफ़्ट साइड पर इमेज है और राइट साइड पर उसी इमेज के बारे में कंटेंट या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। फिर ऑडियो, वीडियो एंड नेविगेशन मेन्यूज़ की, नेविगेशन मेन्यूज़ मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप ऑडियो भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो अगर हम अपना होम पेज देखें, होम पेज के बैकग्राउंड पर इमेज नहीं है, बेसिकली ये वीडियो ही है जो चल रही है। यानी कि ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट में इंक्लूड होता है। टेक्स्ट, फोटोज़, एनिमेशंस, ऑडियो, वीडियो एंड नेविगेशंस। अब हम बात करेंगे डायनेमिक वेबसाइट। तो अब अगर हम डायनेमिक वेबसाइट्स की बात करें तो डायनेमिक वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस हुज कॉन्टेंट चेंज डायनेमिकली। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं YouTube पे आता हूँ। YouTube, ये मेरे सामने मैंने YouTube ओपन की हुई है। अगर मैं इसका कंटेंट देखूँ, इसकी इमेजेस देखूँ तो मुझे ये सामने नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा, सेम एज़ इट इज़ जैसा कि हमने ये पीछे स्टैटिक वेबसाइट में देखा था और वो ये मैंने ओपन की हुई है। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये रीलोड होने पर अपना कोई कंटेंट, कोई इमेज को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं YouTube की बात करता हूँ, चूँकि ये डायनेमिक वेबसाइट है, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये ऑब्वियसली अपना कंटेंट, अपनी वीडियोज़, अपनी इमेजेस को चेंज करेगा। आप ज़रा गौर करें, आपको ये इमेजेस सारी नज़र आ रही होंगी जो थंबनेल्स हैं। बेसिकली मैंने इसको किया रीलोड तो अब मुझे टोटली चेंज नज़र आएगा।
जी ये आप लोग देख सकते हैं। अब मेरे पास कुछ कंटेंट इसका चेंज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो थ्रू आउट द प्रोसेस अपना कंटेंट और अपनी इमेजेस को डायनामिकली चेंज करती है। तो इसकी डेफिनेशन, डायनामिक वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ डायनामिक पेजेस हुज कंटेंट चेंज डायनामिकली। इट एक्सेस कंटेंट फ्रॉम डाटाबेस। क्यों? क्योंकि ये डायनामिकली क्यों अपना कंटेंट को चेंज कर रहा होता है? बिकॉज इसका जो कंटेंट है या इसकी जो इमेजेस हैं वो डायरेक्ट वेब पेज से नहीं बल्कि डेटाबेस से आ रही होती हैं। देयरफॉर व्हेन यू ऑल्टर और अपडेट द कंटेंट of the database, the content of website is also altered or updated. दोबारा, therefore when you alter or update the content of the database, जब आप database के content को update या alter करते हैं, the content of website is also altered or updated. समझ आ गई बात की? इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये एक ऐसी वेबसाइट है जो चेंज होती रहती है, जो अपने कंटेंट। तो अब फिर हमें एक नई बात मिली कि डेटाबेस, डायनामिक वेबसाइट का जो डेटा होता है वो डायरेक्ट वेब पेज से नहीं बल्कि वो डेटाबेस से आ रहा होता है। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेटाबेस? तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है विद डेफिनेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करें, डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट so that it can be easily accessed and managed। यानी कि इसको हमने अपने कंटेंट को टेबल्स की फॉर्म में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स पर बात करें, इसकी एग्जांपल देखें तो फेसबुक इज़ डायनामिक वेबसाइट दैट ऑटोमेटिकली चेंजेस डेली। जो आप इसको देखें, आपके पास जो पोस्ट हैं, जो आपके फ्रेंड लिस्ट के अंदर फ्रेंड्स होते हैं, वो जैसे जैसे नई नई पोस्ट डालते रहते हैं तो अपडेटेड पोस्ट ऊपर आ जाती हैं, आ रही होती हैं। तो डायनामिक वेबसाइट्स आर डेवलप्ड बाय सर्वर साइड लैंग्वेजेस। डायनामिक वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए हम सर्वर साइड लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आ जाता है PHP, पाइथन, रूबी, जावा एंड C# etc। जी तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और अगर ज़रा सा भी आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट दिस चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।